हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रिया है और मैं अभी 21 साल की हूँ। वैसे तो मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ, लेकिन मेरी शक्ल सूरत ऐसी है कि लोग मुझे देखकर थोड़ा रुक जाते हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, जैसे उनमें कोई राज छुपा हो। और मेरी कमर, अरे वह तो इतनी लचकदार है कि जब मैं चलती हूँ तो लगता है जैसे कोई हवा में लहरा रही हो। मेरी स्किन गोरी है और बाल लंबे, काले, जो मेरी पीठ पर गिरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई रेशमी पर्दा हो। मैं थोड़ी शरारती हूँ। गांव में लोग कहते हैं कि प्रिया की मुस्कान में जादू है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वे मेरी बॉडी को देखकर ही ज्यादा बोलते हैं। मेरी छाती थोड़ी भरी हुई है, जो मेरी कुर्ती में से झांकती रहती है, और जब मैं काम करती हूँ तो वह हिलती डुलती है, जिससे लड़के मुझे थोड़ा घूरते हैं। लेकिन मैं क्या करूं? यह तो कुदरत की देन है ना। मैं सोचती हूँ कि अगर कोई मुझे छू ले तो कैसा लगेगा, लेकिन अभी तक तो बस सोच ही रही हूँ। चलो, अब मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ, जो मेरी जिंदगी की सच्ची घटना है। तो कहानी शुरुआत होती है मेरे गांव से। हमारा गांव छोटा सा है, नाम है रामपुर। यहाँ के घर बहुत छोटे छोटे हैं। घर छोटे हैं, पर यहाँ के लोग का दिल बहुत साफ है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती लड़की हूँ। पापा खेती करते हैं और माँ घर संभालती हैं। मैं पास के शहर में कॉलेज जाती हूँ। रोज सुबह उठती हूँ, नहाती हूँ और तैयार होती हूँ। नहाने के समय मैं खुद को आईने में देखती हूँ। मेरी बॉडी पर पानी की बूंदें गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई मोती बिखर गए हों। मैं सोचती हूँ कि अगर कोई लड़का मुझे ऐसे देख ले तो क्या होगा, लेकिन घर में तो ऐसा कोई है ही नहीं। खैर, एक दिन की बात है। मैं कॉलेज से लौट रही थी। बस में काफी भीड़ थी, लेकिन मैं खिड़की वाली सीट पर बैठी थी। अचानक बस रुकी और एक लड़का चढ़ा। उसका नाम था आर्यन। वह हमारे गांव में ही रहता है, लेकिन शहर में नौकरी करता है। आर्यन लंबा चौड़ा है। उसकी मसल्स ऐसी उभरी हुई हैं कि शर्ट से बाहर आने को तैयार लगती हैं। वह मेरे पास आकर खड़ा हो गया। तभी बस एक झटके से आगे बढ़ी तो वह थोड़ा मेरी तरफ झुक गया। उसका हाथ मेरी जांघ के पास टच हो गया, लेकिन अगले ही पल वह तुरंत हट गया। मैंने देखा उसकी आंखें मेरी तरफ थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हो। जैसे उसकी आंखें कह रही हो, प्रिया, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। तभी वह मुस्कुराते हुए बोला, प्रिया, कैसी हो? कॉलेज कैसा चल रहा है? मैंने जवाब दिया, ठीक है भैया। आपकी नौकरी कैसी चल रही है? वह हंस पड़ा, अच्छी चल रही है, लेकिन गांव की याद बहुत आती है। और तुम? अब तो पहले से काफी बदल गई हो। उसकी नजरों में एक अलग सी चमक थी। वह मुझसे बातें कर रहा था, लेकिन मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर ठहर जाती हैं और फिर धीरे से मुझ पर घूम जाती हैं। मैं खिड़की की ओर देखने लगी। वह मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था, मगर दिल की धड़कनें जाने क्यों थोड़ी तेज हो गई थीं। कुछ देर बाद बस रुक गई और वह उतर गया। घर पहुंचने के बाद भी मेरा ध्यान बार बार उसी पर जा रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी खुद को देखती रही और सोचने लगी कि आखिर आज आर्यन की आंखों में ऐसा क्या था जो बार बार मुझे याद आ रहा था। उसकी मुस्कान, उसका बात करने का अंदाजा, सब कुछ पहले से अलग लग रहा था। अगले दिन मैं फिर उसी बस में थी। थोड़ी देर बाद आर्यन भी चढ़ा। इस बार मेरे बगल वाली सीट खाली थी, इसलिए वह वहीं आकर बैठ गया। बैठते ही मुस्कुराकर बोला, प्रिया, तुम रोज इसी बस से कॉलेज जाती हो? मैंने कहा, हाँ, रोज इसी बस से। वह बोला, तो अब रोज मुलाकात होगी। मैं हल्का सा मुस्कुरा दी, बस आगे बढ़ी। सड़क ऊबड़ खाबड़ थी, इसीलिए बीच बीच में तेज झटके लग रहे थे। हर झटके पर हम दोनों अनायास ही एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाते और फिर संभल कर बैठ जाते। हमारी नजरें कई बार टकराईं और हर बार मैं झेंपकर दूसरी तरफ देखने लगी। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी मुस्कान पहले भी अच्छी थी, लेकिन अब उसमें कुछ अलग सी बात है। मैंने हंसते हुए पूछा, अच्छा, कैसी बात? वह कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, बस नजर हटाने का मन नहीं करता। उसकी यह बात सुनकर मेरे गाल हल्के गुलाबी हो गए। मैंने मुस्कुराकर कहा, आप भी ना? वह हंस पड़ा, सच कह रहा हूँ। रास्ते भर हमारी बातें चलती रहीं। पता ही नहीं चला कि सफर कब खत्म हो गया। बस मेरे स्टॉप पर रुकी तो मैं उतरने लगी। जाते जाते उसने धीमी आवाज में कहा, कल फिर मिलते हैं, इंतजार रहेगा। मैंने पलटकर उसकी ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दी और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। घर पहुंचने के बाद भी उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे।
मुझे महसूस होने लगा था कि हमारी रोज की मुलाकातें अब सिर्फ एक संयोग नहीं रहीं। शायद यह कहानी धीरे धीरे किसी नए एहसास की ओर बढ़ रही थी। आर्यन रोज बस में मेरे पास बैठता और रास्ते भर बातें करता। धीरे धीरे हमारी बातचीत पहले से कहीं ज्यादा पर्सनल होने लगी। एक दिन वह मुस्कुराकर बोला, प्रिया, तुम्हारी कमर कितनी पतली है और तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व ऐसा है कि पहली नजर में ही किसी का ध्यान तुम्हारी ओर चला जाए। सच कहूं तो तुम किसी खूबसूरत मूर्ति जैसी लगती हो। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या मतलब? वह हल्का सा हंसते हुए बोला, मतलब तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। कभी कभी लगता है कि अगर तुम्हारा हाथ पकड़ लूं तो शायद छोड़ने का मन ही न करे। मैं शर्मा गई और बोली, भैया, ऐसी बातें मत किया करो। बाहर से मैंने बात टाल दी, लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसकी बातें बार बार मेरे मन में गूंज रही थीं। उसकी मजबूत कदकाठी और आत्मविश्वास मुझे अलग ही एहसास दे रहे थे, मगर मैंने अपने मन की कोई बात जाहिर नहीं होने दी। घर पहुंचकर माँ से बातें करते हुए मैंने यूं ही कहा, माँ, आर्यन भैया रोज बस में मिल जाते हैं। माँ बोली, अच्छा लड़का है, लेकिन हमेशा अपनी समझदारी बनाए रखना। मैंने मुस्कुराकर हाँ कह दिया, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि माँ को क्या पता इन दिनों मेरे मन में कितने नए सवाल जन्म ले रहे हैं। रात को बिस्तर पर लेटी तो दिन भर की बातें याद आने लगीं। आर्यन की मुस्कान, उसकी बातें और उसका मेरे प्रति बदला हुआ व्यवहार बार बार मेरे ख्यालों में आ रहा था। पता ही नहीं चला कि कब उन्हीं सोचों के साथ मुझे नींद आ गई। करीब एक हफ्ते बाद आर्यन ने कहा, प्रिया, आज शाम गांव के बाहर वाले खेत तक चलोगी? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने पूछा, ऐसी कौन सी बात? वह मुस्कुराकर बोला, मिलोगी? तभी बताऊंगा। मेरे मन में उत्सुकता बढ़ गई। सोचने लगी कि आखिर वह क्या कहना चाहता है। मैंने मिलने के लिए हाँ कर दी। शाम को मैं घर से यह कहकर निकली कि सहेली के घर जा रही हूँ। खेत पर पहुंची तो आर्यन पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। वहां एक छोटा सा झोपड़ा था जहां किसान अक्सर आराम किया करते थे। हम दोनों अंदर जाकर बैठ गए। कुछ पल तक खामोशी रही, फिर वह मेरी ओर देखते हुए बोला, प्रिया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। पहले दोस्त की तरह, लेकिन अब शायद उससे भी कुछ ज्यादा। मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुम मेरे लिए भी खास हो। थोड़ा और करीब आया। उसकी सांसों की गर्माहट मुझे साफ महसूस हो रही थी। मेरा दिल पहले से तेज धड़कने लगा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अगला पल क्या लेकर आएगा। उसी समय बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आर्यन ने तुरंत दरवाजे की ओर देखा। बाहर उसका एक दोस्त खड़ा था। हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हो गए और बात वहीं अधूरी रह गई। मैं घर लौट आई, लेकिन पूरे रास्ते यही सोचती रही कि अगर वह आहट न आई होती तो शायद हमारी अधूरी बातचीत पूरी हो जाती। अगली शाम हम फिर मिले। इस बार झोपड़े के आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। आर्यन ने दरवाजा धीरे से बंद किया और मुस्कुराकर बोला, आज लगता है कोई हमें परेशान नहीं करेगा। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, अब बताओ, क्या कहना चाहते थे? वह कुछ पल मेरी आंखों में देखता रहा, फिर मेरे कंधे पर हल्के से अपना हाथ रखकर बोला, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरी सांसें पहले से तेज थीं। उसके इतना करीब होने से दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। मैं झिझक रही थी, लेकिन खुद को संभाले हुए थी। मैंने धीरे से कहा, आर्यन, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वह मुस्कुराया, सिर हिलाया और बोला, ठीक है, जितना तुम सहज महसूस करो उतना ही सही। उसी पल मुझे याद आया कि घर पर माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैंने समय देखा और घबराकर कहा, मुझे अब चलना चाहिए, वरना माँ चिंता करेंगी। आर्यन ने मुस्कुराकर रास्ता छोड़ दिया। मैं झोपड़े से बाहर निकली, लेकिन जाते जाते एक बार पलटकर उसे देखा। उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी और मेरे मन में यह सवाल रह गया कि हमारी कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेने वाली है। मैंने हल्के से उसे पीछे किया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं आर्यन, अब मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर मैं जल्दी जल्दी वहां से निकल आई। घर पहुंचकर मैं बिस्तर पर लेट गई। पूरे दिन की बातें बार बार मेरे मन में घूम रही थीं। मैं सोच रही थी कि अगर अगली बार वह अपने दिल की बात फिर कहे तो क्या मैं खुद को पहले की तरह संभाल पाऊंगी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। बस में और कभी कभी गांव के बाहर हमारी मुलाकातें होने लगीं। एक दिन आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, प्रिया, तुम्हारी मौजूदगी ही सबसे अलग है। तुम्हारे साथ समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मैंने हंसकर कहा, तुम भी ना, हर बात में तारीफ ढूंढ लेते हो। वह बोला, तारीफ नहीं, सच कह रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं बाहर से सामान्य बनी रही, लेकिन मन ही मन उसकी हर बात को महसूस कर रही थी। कुछ दिनों बाद वह मुझे गांव के पीछे, वहां चारों ओर शांति थी और हल्की हवा चल रही थी। पानी बिल्कुल साफ था। वह बोला, चलो थोड़ा किनारे तक चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, कपड़े गीले हो जाएंगे। वह हंसकर बोला, अच्छा, जैसा तुम्हारा मन। मैंने धीरे से पानी में पैर रख दिए। ठंडे पानी की लहरों ने मन को सुकून दिया।
आर्यन भी पास आकर खड़ा हो गया। हम दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे पानी की लहरों को देखते रहे। उस खामोशी में भी जैसे बहुत सी बातें छिपी हुई थीं। मैं सोच रही थी कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। उसकी आंखों में बार बार वही अपनापन दिखाई देता था जो मुझे उलझन में भी डाल देता और मुस्कुराने पर भी मजबूर कर देता। कुछ दिन बाद आर्यन ने कहा, प्रिया, आज रात थोड़ी देर के लिए मिल सकती हो? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने हैरानी से पूछा, इतनी रात को? वह बोला, अगर तुम्हें ठीक न लगे तो रहने दो। उसकी आवाज में झिझक थी, इसलिए मैंने हामी भर दी। रात को मैं चुपचाप वहां पहुंची। उसका घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा और शांत। उसने मुझे बैठने के लिए कहा। कमरे में हल्की रोशनी थी। कुछ पल तक हम दोनों चुप बैठे रहे। फिर वह धीरे से बोला, प्रिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। मैंने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ कह नहीं पाई। वह मेरे थोड़ा करीब आया और बोला, अगर तुम्हें मेरी कोई बात पसंद ना आए तो बेझिझक मना कर देना। उसकी यह बात सुनकर मेरे मन का डर कुछ कम हुआ। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आर्यन चौंक गया। उसने खिड़की से बाहर देखा और धीमी आवाज में कहा, लगता है माँ आ गई हैं। मैं तुरंत पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गई। घर पहुंचने तक दिल तेजी से धड़कता रहा। पूरी रात यही सोचती रही कि अगर वह दस्तक न हुई होती तो शायद हमारी अधूरी बातचीत पूरी हो जाती। समय बीतता गया। हमारी मुलाकातें जारी रहीं। गांव के कुछ लोगों की नजरें अब हम पर पड़ने लगी थीं, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा। एक दिन आर्यन मुझे गांव के पास जंगल की ओर ले गया। चारों तरफ घने पेड़ थे और माहौल बिल्कुल शांत। वह मुस्कुराकर बोला, यहाँ कोई नहीं आएगा, अब आराम से बैठकर बातें करते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसके शब्दों से ज्यादा उसकी आंखें कुछ कह रही थीं। मेरे मन में भी अनगिनत सवाल थे। मुझे महसूस हो रहा था कि हमारी कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आगे क्या होगा ये हम दोनों में से कोई नहीं जानता था। उसने मुझे पेड़ से सटा दिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। आर्यन धीरे धीरे मेरे बेहद करीब आ गया। उसकी सांसों की गर्माहट मुझे साफ महसूस हो रही थी। उसने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा और फिर मेरी गर्दन के पास झुक गया। मैं पूरी तरह घबरा चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों पीछे भी नहीं हट रही थी। उसका हाथ धीरे धीरे मेरी कमर की तरफ बढ़ा। मेरे मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि शायद आज सब कुछ बदल जाएगा। शायद आज वो अपने दिल की सारी बातें कह देगा। लेकिन तभी अचानक पास के जंगल से किसी जंगली जानवर की तेज आवाज गूंजी। हम दोनों घबरा गए और वहां से भाग निकले। उस दिन के बाद मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि आर्यन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन हर बार आखिरी पल में रुक जाता है। फिर भी मैं उसके साथ बनी रही। शायद इसलिए क्योंकि उसके हर व्यवहार में एक अजीब सा सस्पेंस था जो मुझे उसकी तरफ खींचता रहता था। कुछ दिनों बाद आर्यन ने कहा, प्रिया, मैं तुझे शहर ले चलूंगा। वहां आराम से बैठकर सारी बातें करेंगे। मेरे मन में फिर वही उम्मीद जागी कि शायद आज वो अपने प्यार का इजहार करेगा और हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। हम दोनों बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक आर्यन रुक गया। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, प्रिया, मुझे तुझसे एक जरूरी बात कहनी है। मैं मुस्कुराई और उसकी बात सुनने लगी। वो बोला, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा प्यार वैसा नहीं है जैसा तू सोच रही है। मैं सिर्फ तेरी रक्षा करना चाहता था। गांव का एक बदमाश लड़का कई दिनों से तेरे पीछे पड़ा था, इसलिए मैंने सबके सामने ऐसा दिखाया कि तू मेरे साथ है ताकि कोई तेरी तरफ देखने की हिम्मत न करे। अब वो लड़का गांव छोड़ चुका है। मैंने कभी तेरे साथ कुछ गलत करने के बारे में सोचा भी नहीं। तू मेरे लिए अपनी इज्जत जैसी है। मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा कि शायद मैंने आर्यन को गलत समझा था। उस दिन मुझे लगा कि दुनिया में आज भी अच्छे इंसान होते हैं। हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए और गांव वालों ने भी कहा कि प्रिया की कहानी का अंत बहुत अच्छा हुआ। लेकिन असल कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सुनो सच्चाई। जो कुछ मैंने अभी तक बताया, बस में उसका मेरे करीब आना, खेत की झोपड़ी, रात को घर छोड़ने के बहाने रुकना, बार बार प्यार का एहसास दिलाना, ये सब सच था, लेकिन पूरा सच नहीं था। असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। आर्यन मेरा सगा भाई नहीं था। बचपन से मम्मी पापा मुझे यही बताते आए थे कि वो दूर के रिश्ते का भाई है। पूरे गांव को भी यही पता था, इसलिए मुझे कभी उस पर शक नहीं हुआ। फिर वो दिन आया जब हम शहर जाने वाले थे। हम दोनों बस स्टैंड पर खड़े थे। आर्यन टिकट लेने गया और अपना मोबाइल सीट पर ही छोड़ गया। फोन लॉक नहीं था। मेरी नजर स्क्रीन पर गई तो एक मैसेज खुला हुआ था। उसमें लिखा था, बेबी, आज रात प्रिया को होटल लेकर आ रहा हूँ। जो दवा तूने दी थी वो उसके पानी में मिला दी है। उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर तू भी आ जाना, वीडियो बना लेंगे। बाद में उसी वीडियो से ब्लैकमेल करके उसके असली घर वालों से करोड़ों रुपए वसूलेंगे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही मेरी जिंदगी बर्बाद करने की तैयारी कर चुका था। मैंने बिना घबराए उसका मोबाइल अपनी चुन्नी में छिपा लिया और बोली, आर्यन भैया, मुझे 2 मिनट के लिए वॉशरूम जाना है। वो हंसकर बोला, जल्दी आना, बस आने वाली है। मैं वॉशरूम की तरफ गई, लेकिन पीछे वाले गेट से निकलकर सीधे बस स्टैंड के बाहर बनी पुलिस चौकी पहुंच गई। मैंने कांपते हाथों से पूरा मोबाइल पुलिस को दे दिया और सारी बात बता दी। पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया। जैसे ही आर्यन बस में चढ़ने लगा, पुलिस ने उसे वहीं पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में उसके हाथों में हथकड़ी थी। पूछताछ शुरू हुई तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। पता चला कि मैं उस परिवार की बेटी थी ही नहीं। जब मैं सिर्फ 5 साल की थी, तब मेरा अपहरण कर लिया गया था। मेरे असली माता पिता शहर के बहुत बड़े कारोबारी थे। फिरौती की रकम नहीं मिली तो मुझे गांव में बेच दिया गया। जिस परिवार में मैं पली बढ़ी, उन्होंने मुझे अपनी रिश्तेदारी की बच्ची बताकर पाल लिया। आर्यन को कुछ समय पहले ही पता चल गया था कि पुलिस को मेरे असली परिवार का सुराग मिल चुका है और डीएनए रिपोर्ट कभी भी मेरा सच सामने ला सकती है। तभी उसने यह पूरी साजिश रची। उसका मकसद प्यार नहीं था। वो मुझे सिर्फ एक आसान शिकार समझता था। वो चाहता था कि मेरे साथ अपराध करके वीडियो बनाए, फिर मेरे असली माता पिता से करोड़ों रुपए वसूले। जो मीठी बातें वो करता था, जो झूठा अपनापन दिखाता था, जो हर बार मुझे भरोसा दिलाता था, वो सब सिर्फ एक सोची समझी चाल थी। आखिरकार अदालत में सारे सबूत पेश हुए। मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्ड और बाकी सबूतों के आधार पर आर्यन को उम्र कैद की सजा मिली। कुछ ही महीनों बाद मैं अपने असली माता पिता से मिली। उनका बड़ा घर, गाड़ियां और दौलत देखकर भी मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि आखिरकार मुझे मेरी असली पहचान मिल गई। आज भी मैं वही गांव वाली प्रिया हूँ, लेकिन अब इतना जरूर सीख चुकी हूँ कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। और जो लोग पूरी कहानी में सोच रहे थे कि आखिर आगे क्या होने वाला है, उन्हें जवाब आखिर में मिल ही गया। जीत आखिरकार सच की हुई, और मेरी भी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, बीच बीच में सस्पेंस ने आपको बांधे रखा और आखिरी ट्विस्ट ने आपको चौंका दिया, तो हमारे चैनल शालू दिल्ली वाली को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए रहस्य और उससे भी बड़े ट्विस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।